हेलो एंड वेलकम टू गेट जेएसएससी। जैसा कि पहले बताया गया था कि गेट जेएसएससी द्वारा जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए फ्री क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। गेट जेएसएससी पे आपको जेएसएससी सीजीएल 2022 के पेपर 3 के सभी सब्जेक्ट्स यहाँ फ्री में पढ़ाए जाएंगे। साथ के साथ उन विषयों से जुड़े सरकारी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को भी देखा जाएगा और नए संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। जैसे जैसे लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे आप उन्हें उनके प्लेलिस्ट में पाएंगे। एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे लेक्चर्स एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में होंगे, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी चेक कर सकते हैं। ओके, आइए पहली क्लास आरंभ करते हैं कंप्यूटर से। आज हम जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। सबसे पहले आइए एक फ़ोटो देखें जिससे कंप्यूटर को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी ने कभी ना कभी कंप्यूटर देखा होगा। अब इस फ़ोटो पे फोकस कीजिए। ये जो टीवी जैसा दिख रहा है इसे मॉनिटर कहते हैं। इसे वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। हम जो भी कार्य कंप्यूटर पर करते हैं, मॉनिटर उन डेटा और सूचनाओं को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। आगे हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ केवल नाम जानने या पहचानने के पर्पस से बता रही हूँ, ठीक है। यह कंप्यूटर केस है। इसके अंदर मदरबोर्ड होगा, फिर उसके अंदर सीपीयू होगा। बहुत लोग इसे ही सीपीयू कहते हैं, परंतु सीपीयू इसके अंदर होता है, ठीक है। ये कीबोर्ड है, इस पे मल्टीपल कीज़ हैं। फिर ये माउस है। ये सब बेसिक पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। ओके, बाद में हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम कंप्यूटर से जान पहचान करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, वह क्या है, क्या करता है। अगली क्लास में हम उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके इतिहास, उसकी पीढ़ियों के बारे में और उसके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आइए हम कंप्यूटर की परिभाषा देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा एवं अनुदेशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, प्रोग्राम में दिए गए निर्देशों को निष्पादित करता है और निश्चित प्रारूप में आउटपुट का उत्पादन करता है। अब इस परिभाषा को देखकर घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप एक बार इसे समझ जाएंगे, फिर हमेशा के लिए आप इसे याद रख पाएंगे। इसमें आपको क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप वो 3 पॉइंट समझ जाएंगे, आपको ये परिभाषा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। सबसे पहले कंप्यूटर डेटा एवं अनुदेशों को यानी इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। बाहर से कोई भी ज्ञान जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वह इनपुट है। वो डेटा और अनुदेश हम उसे दे रहे हैं, ठीक है। वो उसे इनपुट के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहली बात ये हो गई। अब ये इनपुट कहाँ से ले रहा है? कीबोर्ड और माउस के थ्रू, ठीक है। और भी डिवाइसेस हैं इनपुट के, परंतु अभी के लिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए कीबोर्ड और माउस का नाम लिया जा रहा है। ओके, चलिए, इनपुट ले लिया, फिर क्या करता है? फिर प्रोग्राम में दिए गए निर्देशों को निष्पादित करता है, यानी प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अनुसार एग्जीक्यूशन करता है। यह कार्य कहाँ हो रहा है? ये प्रोसेसर में। प्रोसेसर कहाँ है? कंप्यूटर केस के अंदर। ओके, चलिए, प्रोसेसिंग भी हो गया। अब क्या करेगा?
अब निश्चित प्रारूप में आउटपुट का उत्पादन करेगा, यानी स्पेसिफिक या सर्टेन फॉर्मेट में आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। और ये आउटपुट कहाँ दिखेगा? इस मॉनिटर पे। फिर से मैं कहूँगी, और भी आउटपुट डिवाइसेस हैं जिन्हें हम बाद में देखेंगे, यहाँ अभी केवल समझने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा? इनपुट दिया हमने, कंप्यूटर ने इनपुट लिया, फिर प्रोसेसिंग हुई और उसके बाद आउटपुट आया। आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइस पे दिखा। ओके, आशा करती हूँ आप ये समझ पा रहे होंगे। कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, या कोई संदेह हो वह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हमने अभी देखा इस कीबोर्ड माउस के थ्रू इनपुट लेकर इस केस के अंदर प्रोसेसिंग करके रिजल्ट इस मॉनिटर पे एज एन आउटपुट आता है। बार बार कह रही हूँ, ये बेसिक समझने के लिए है, ओके। जहाँ भी कंफ्यूजन हो आप रिपीट करके देख लें वीडियो को, ओके। इसी डेफिनेशन को इंग्लिश में भी देख लें, आप में से कुछ इंग्लिश मीडियम से भी होंगे। A computer is an electronic device that accepts data and instruction as input, executes the instructions given in the program, and produces output in certain format. आप इस डेफिनेशन को लिख लें। जो भी इम्पोर्टेंट आपको लेक्चर में लगे वो सब आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। प्रयास किया जाएगा कि आपको ये रिटन मटेरियल गेट के वेबसाइट पर मिल जाए। लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा, ओके। कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सबसे पहले, कंप्यूटर लैटिन शब्द कंप्यूटारे से बना है। लैटिन में कंप्यूटारे का अर्थ है टू कंप्यूट, यानी गणना करना। तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं जो पहले आ चुके हैं एग्जाम्स में। पहला तो ये कि कंप्यूटर किस भाषा के शब्द से बना है, और दूसरा कंप्यूटारे का अर्थ क्या है, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज हैं। 1837 यानी 1837 में चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। उनकी यह मशीन आधुनिक कंप्यूटरों का प्रारूप माना जाता है। यह एक मैकेनिकल मशीन है। So here we know father of computer is Charles Babbage, okay? वहीं आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। यहाँ पे ये दो प्रश्न तो बनते ही हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है। इसके अलावा यह भी प्रश्न बनता है कि चार्ल्स बैबेज ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। दूसरी बात, उनकी जो एनालिटिकल मशीन थी वो किस टाइप की मशीन थी, वो एक मैकेनिकल मशीन थी, ठीक है। इन सब से प्रश्न आए हुए हैं पहले। नेक्स्ट, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। ये फैक्ट्स देखने में टाइनी लग रहे होंगे पर इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इनमें से भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन, पीसी का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, प्रोसेसर कंट्रोल, पाम टॉप कंप्यूटर या प्रोग्राम कंट्रोल? इस प्रश्न का उत्तर
मैं अगले वीडियो में दूंगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि आपको पता है तो उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। और यदि आपने अभी तक जेएसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी के लिए गेट जेएसएससी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। गेट जेएसएससी के वीडियोस लाइक करें और शेयर करें। डोंट मिस एनी वीडियो फ्रॉम गेट जेएसएससी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्द कौन सी भाषा से प्रेरित है? ग्रीक, इंग्लिश, लैटिन या स्पेनिश? हमने देखा था अभी कंप्यूटर लैटिन के शब्द कंप्यूटारे से बना है, जिसका अर्थ टू कंप्यूट यानी गणना करना होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के जनक कौन हैं? ऑप्शंस हैं हरमन होलरिथ, चार्ल्स बैबेज, जेपी एकर्ट या जेडब्ल्यू मॉचली। अब इनमें एक ही नाम सुना है, बाकी आपने नहीं सुने हैं। जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मॉचले ने 1946 में एनियाक का आविष्कार किया था, जो कि पहला डिजिटल कंप्यूटर था, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम कंप्यूटर का इतिहास पढ़ेंगे तब इन नामों पर चर्चा होगी। ऑप्शन फर्स्ट है हरमन होलरिथ। इन्होंने 1890 में टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ चार्ल्स बैबेज, जिन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। यह एक मैकेनिकल मशीन है। उनकी इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का प्रारूप माना जाता है और वही कंप्यूटर के जनक भी कहे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको और भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, उससे सीखने को मिलेगा, इसलिए क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अब आइए कंप्यूटर के फंक्शंस के ऊपर फोकस करते हैं। इसे आप कार्य प्रणाली कह लो, वर्किंग प्रिंसिपल कह लो, कार्य पद्धति कह लो, जो कहना चाहो आप कह सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर के 4 मेजर फंक्शंस होते हैं, ओके। और ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है एक्सेप्ट्स इनपुट। कंप्यूटर में जो डेटा और इंस्ट्रक्शन हम भेजते हैं उसे इनपुट कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर डेटा और इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेश को ग्रहण करता है इनपुट के रूप में, ओके। तो पहला क्लियर है कि कंप्यूटर एक्सेप्ट्स इनपुट, कंप्यूटर इनपुट ग्रहण करता है, ओके। नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर अनुदेशों यानी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार डेटा को प्रोसेस कर सूचना में परिवर्तित करता है। सूचना यानी इंफॉर्मेशन। इन शब्दों के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे हम लोग। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सब आपने डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ओके। फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो हैं या फर्स्ट 3 फंक्शंस जो हैं वो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में, परिभाषा में देखा हुआ है, ओके। यहाँ पे आपको कुछ शब्दों के बीच में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो वो भी हम बाद में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है प्रोड्यूसेस आउटपुट। संसाधित डेटा यानी जो प्रोसेस्ड डेटा है उसको निश्चित प्रारूप में निर्गत करता है, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें तो हो गई जो हमने परिभाषा में देखा था। पहला,
इनपुट एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर। दूसरा प्रोसेसिंग करता है। तीसरा आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन है स्टोरेज का। ये 4 बेसिक फंक्शंस हैं कंप्यूटर के। ओके, ये आपसे पूछे जाएंगे, आप इन्हें टिप्स पे याद रखना। स्टोरेज यानी भंडारण। कंप्यूटर डेटा और अनुदेशों का भंडारण करता है ताकि आवश्यकता होने पर उनका उपयोग किया जा सके। कंप्यूटर स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू बी यूज्ड व्हेन नीडेड। ओके, तो कंप्यूटर क्या कर रहा है? पहले वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस के रूप में इनपुट लेता है, फिर उनको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है और जो भी चीज़ स्टोर करने योग्य है उसे स्टोर करके रख लेता है फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। ठीक है? सो दीज आर 4 फंक्शंस और वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर। भूलना नहीं है। आइए अब कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। What is the data sent to the computer called? कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट या स्टोरेज? हम इतनी बार इसे अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि यह तो क्लियर हो ही गया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर इनपुट है। डेफिनेशन में देखिए या फंक्शन का पहला पॉइंट देखिए, दोनों जगह ये बात क्लियर हो रही है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सेंट टू द कंप्यूटर हो या एक्सेप्टेड बाय द कंप्यूटर हो, दोनों ही एक ही बात है। कंप्यूटर को भेजा गया या कंप्यूटर द्वारा ग्रहण किया गया। जो डेटा है या इंस्ट्रक्शन है उसे इनपुट कहते हैं। ठीक है? एक और प्रश्न देखते हैं। द 4 मेन फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य हैं इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट स्टोरेज, या डेटा इंफॉर्मेशन इनपुट आउटपुट, या डेटा कलेक्शन थिंकिंग प्लानिंग रिजल्ट, या इनपुट प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग आउटपुट। अभी अभी आपने पढ़ा तो ऑप्शन 1 मार्क करना आसान है, अन्यथा नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड वालों के लिए ये ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। देखिए, जब आंसर करेक्टली ना पता हो तो क्या करें? ऑप्शन सेकंड देखिए, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये कोई फंक्शन तो नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को काट दीजिए। नेक्स्ट, थर्ड में देखिए, थिंकिंग लिखा है। कंप्यूटर सोचता नहीं है, वो कैलकुलेट करता है या लॉजिकली इंटरप्रेट करता है, पर सोचता नहीं है। ठीक है? सो ऑप्शन 3 भी गलत है। लास्टली ऑप्शन 4 देखिए, प्रोग्रामिंग लिखा है। कंप्यूटर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करता है, प्रोग्रामिंग नहीं करता है। ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप इस क्लास की सभी बातें क्लियर हैं। क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लास से आपको बेनिफिट मिले तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। टाइमली वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड स्टडी वेल। थैंक यू।